जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट्स, नर्सिंग असिस्टेंट की नई भर्ती के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे ये कंप्लीट होगा। भर्ती का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि भर्ती के 1 या 2 महीने बाद ही आपकी एग्जाम आ जाती है। और इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस, इतना सिलेबस वास्ट है कि कंप्लीट होना तो मुश्किल ही रहा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन तो है लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, लेकिन आपको सिलेबस में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सब बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेटजी भी तैयार कर लेंगे कि किस तरह से हम अपना एग्जाम क्लियर करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो सारे टिप टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ये आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप में सिलेबस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ओरिजिनल पीडीएफ में मिल जाएगी और ये पीडीएफ में मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए रेडी करी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों को सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप वहाँ पर विज़िट कीजिएगा, आपको दोनों जो सिलेबस है मिल जाएंगे। चलिए टॉपिक देख लेते हैं हम। तो टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं टिक करती जाऊंगी, या फिर उसे एमपी आपको बता दूंगी, आप देख लेना। वैसे तो जनरल नॉलेज में आपका कितना 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक जीके के रहते हैं। स्टैटिक जीके का मतलब ये है कि आपका जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, उन्हें स्टैटिक जीके कहा जाता है। तो कौन कौन से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है, क्योंकि उनसे पक्का क्वेश्चन बनते ही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जियोग्राफी और एब्रीवेशन, ये दो जो हैं टॉपिक यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ये जो दो टॉपिक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्रीवेशन और इसके साथ साथ आगे आपको मिलेगा टर्मिनोलॉजी, ये लगभग लगभग सेम ही है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इनमें से पक्का क्वेश्चन एक एक ना एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा। अब जियोग्राफी जो है बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पढ़नी है, इसमें आपको पढ़ना है कि सबसे बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, फेमस प्लेसेस जो है हमारे, स्पेशली इंडिया की जो फेमस प्लेसेस हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी है जियोग्राफी में। उसके बाद जियोग्राफी के बाद हम बात करें हैं हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है। संस्कृति में आपके जो फोक डांसेस हैं, शासकीय नृत्य है, लोक नृत्य है, वो पढ़ना है। कौन सी स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा स्टेट की कौन सी कैपिटल है, ये तो हमारा भूगोल में आ जाएगा। और ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं ये कल्चर में आ जाएगी, तो कल्चर में आपको ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद है भारत और उसके पड़ोसी देश, विशेष रूप से इतिहास से संबंधित। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पढ़ के तो सब कुछ आपको जाना ही जाना है। इंपॉर्टेंट आपको जियोग्राफी तैयार करना है, एब्रीवेशन तैयार करना है, हुज हु, कौन क्या, कौन क्या है, इस रिसेंट में अभी कौन क्या है, प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर इसमें से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है देख लेते हैं। स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, टिक कर देती हूँ। खेल से एक ना एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, स्पेशली जो टर्मिनोलॉजी होती, टर्म्स होती खेल से रिलेटेड, वो। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, पुरस्कार और इनाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवार्ड्स और प्राइजेस जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अभी द्रोणाचार्य जो पुरस्कार था उससे रिलेटेड नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अभी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ना है, एब्रीवेशन और टर्मिनोलॉजी लगभग सेम है, मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से भी, ये भी छोटा टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाता, बड़ा नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बल, तीनों सेनाओं की जानकारी, उनके जो चीफ हैं वो कौन है। इंडियन आर्म फोर्सेस का ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था। वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये भी आपका छोटा टॉपिक भी है और इससे क्वेश्चन भी बनता है, तो ये भी रेडी हो जाएगा। ये भी टॉपिक आपका छोटा है और ये टॉपिक भी इतने ज़्यादा वास्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके क्या है, फिक्स हैं। इनको तो आपको कम से कम 10 में से आपके 6 या 7 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। इसके बाद कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने सब कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनमें, इन कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट में कुछ स्पेशल चीज़ या स्पेशल प्लेसेस अगर हैं तो वो आपको पढ़ना है। इन्वेंशन और डिस्कवरीज, इन्वेंशन और डिस्कवरी तो आपका वैसे ही रेडी हो जाएगा। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ोगे तो किसने किसकी खोज की है, तो उससे आपका ये रेडी हो ही जाएगा। तो एक्स्ट्रा में जीके में आपको करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका वहाँ रेडी हो गया है तो। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान में ज़्यादातर लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा
राज्यसभा और हमारे जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। संविधान तो वैसे पूरा पढ़ना ही है, लेकिन इनको स्पेशली ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये टॉपिक बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ है, यूनेस्को है, इनकी स्थापना, इनके कार्य क्या क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आएगा बुक्स एंड ऑथर, किताबें और लेखक। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है। अभी मालगुडी डेज का पूछा गया था कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, विंग्स ऑफ द फायर पूछा गया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है यहाँ से किताबें और लेखक से आपको मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने राइट लगाए हैं ये तो आपको रेडी करना ही है। तो यहाँ से आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो पक्का हो ही जाएंगे, इतना अगर आप डीप में पढ़ लेते हो तो जनरल नॉलेज में। इसके अलावा इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स जो होती हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इससे क्वेश्चन एक पक्का फिक्स आता ही आता है। तो यहाँ पर आपको कहीं स्पेशली मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट डे और डेट्स है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, नेशनल और इंटरनेशनल, ये आपको पढ़ना है। चलिए कुछ और टॉपिक रह गए, वो भी हम देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट हैपन इन इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल इन रिसेंट ईयर, या फिर करेंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स जो हैं, वर्तमान की महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं हैं, ये आपको करंट अफेयर में मिलेगा। ये आपके करंट अफेयर के टॉपिक है। अगर आप करंट अफेयर से अवेयर हो तो आपको इसको अलग से रेडी करने की ज़रूरत नहीं। आप करंट अफेयर के टच में हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, तो ये स्पेशली अलग से तो तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यह हमारा जो इवेंट है इंडिया में हो रहा है, इससे रिलेटेड अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके एग्ज़ाम में भी आने के ज़्यादा चांसेस है। G20 जो है इवेंट, इस तरह के इवेंट अगर करंट अफेयर में हैं तो उनको आपको रेडी करना है। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं, प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन थे, कौन हैं, दूसरे कौन थे, पहले कौन थे, अभी रिसेंट कौन है, या फिर कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जो अभी न्यूज़ में आई है, करंट न्यूज़ में आई है, उनके बारे में आपको ये जानकारी रखना है। तो ये हो गया आपका जीके का सिलेबस। ज़्यादा वास्ट नहीं है। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन कर पाओ, इतना तो जीके आपको रेडी करना ही है। बाकी तो सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए अब हम फिज़िक्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो फिज़िक्स के सिलेबस में वैसे तो आपको पढ़ना सब कुछ ही है, लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान देना है डेफिनेशंस, फॉर्मूलेस और एसआई यूनिट, क्योंकि इसके 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं फिजिक्स के, आपके 5 में से 1-2 क्वेश्चन तो इससे आपका बन ही जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है, आपकी डेफिनेशन है, मास, वेट, वॉल्यूम, प्रेशर, ये है डेफिनेशन वाले टॉपिक। और एसआई यूनिट वाले टॉपिक्स तो इनके डेफिनेशन, फॉर्मूले, एसआई यूनिट पढ़ लीजिएगा। अभी रिसेंट एग्जाम में वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि वेट की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फार्मूला और डेफिनेशन, एसआई यूनिट ज़रूर पढ़िएगा। ये जितने भी टॉपिक है, आप ज़्यादा फिजिक्स में नहीं पढ़ना चाहते तो एटलीस्ट डेफिनेशन, फार्मूले, एसआई यूनिट तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट है जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। न्यूटन की गति के नियम, इनके एप्लीकेशन है, कहाँ कौन सा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम अप्लाई होता है, वो इसकी डेफिनेशन ही काफ़ी है। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस नॉट इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इससे भी अभी तक तो क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं हैं, आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी क्लास में। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ये भी ज़्यादा डीप में आप मत पढ़िएगा। एलिमेंट्री आइडिया अबाउट वर्क, पावर एंड एनर्जी, इनकी डेफिनेशन जो है और इनके फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ कि ज़्यादातर आपको फिजिक्स में डेफिनेशन, फॉर्मूले और ऐसा यूनिट पे ध्यान देना है। अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हीट से, हीट में कौन कौन से जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट के मोड्स होते हैं, जो जिसमें हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जैसे कि कंडक्शन आ जाएगा इसमें, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों जो मोड है ट्रांसमिशन के हीट, ये आपको पढ़ना है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है अभी एग्ज़ाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है संचलन, संवहन और रेडिएशन। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट है साउंड,
साउंड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन से माध्यम में साउंड ज़्यादा होता है, साउंड के लिए फॉर्मूला होता है जैसे कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना, पढ़ना तो है लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज, इनकी जो एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि कौन सी जगह पर कहाँ कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है, कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, कौन से दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है लेंस, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। चलिए, इसके अलावा मैग्नेट, मैग्नेट भी आपको तैयार करना बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा भी है और इम्पोर्टेंट भी। इससे भी क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रिसिटी को भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ओम्स लॉ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V=IR, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आर की क्या क्या गुण होते, प्रॉपर्टीज़ होती, प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के, वो आपको ध्यान रखना है। ये थे आपके फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी पढ़ना तो है आपको। ओवरव्यू अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा तो आप इनका भी ओवरव्यू ले सकते हैं, लेकिन कम टाइम वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि आपको ऑप्शन दे देंगे और पूछे जाएंगे इसमें से कौन सा फिजिकल भौतिक परिवर्तन है, कौन सा केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मिक्सचर है और कौन सा कंपाउंड है। इसके अलावा क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है केमिकल सिंबल, रासायनिक चिन्ह, फॉर्मूले और केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल सिंबल जो है, जैसे कि पारे का क्या होता है Hg, तो आपको आप पीरियडिक टेबल पढ़ोगे तो सारे केमिकल सिंबल्स तो आपको याद ही हो जाएंगे एलिमेंट्स के, तो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा और इतना टफ भी टॉपिक नहीं है ये। फॉर्मूले और सिंपल केमिकल इक्वेशन, फॉर्मूले और सिंपल केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन बना है, जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीला थोथा का फॉर्मूला क्या है, या फिर अभी पॉप पूछा गया था। पॉप का मतलब ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी इक्वेशन भी पूछी गई थी और इसका फॉर्मूला भी पूछा गया था पॉप का। तो ये आएंगे आपके फॉर्मूले और केमिकल इक्वेशन में। ये जो टॉपिक हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल इक्वेशन फॉर्मूले, ये आपको जो कोर्स अगर आप विजिट करोगे सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर, तो वहाँ पर आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, लो से हाई लेवल तक। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं पेड कोर्स में जाकर। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड वाटर। इम्पॉर्टेंट है एयर की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी। जैसे कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो एयर है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं दूसरी गैसों के, वो कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, इस टाइप से जो प्रॉपर्टीज़ हैं एयर और वाटर की वो आपको पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके क्या गुण होते हैं, इनकी जो मेथड है प्रिपरेशन की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद इनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपको देखना है। तो ये भी आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री तो आपको सारी ही पढ़ना पड़ेगी। आप इसमें से सोचो कि इसमें से मैं कुछ छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीकरण और अपचयन से, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करोगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन, इस टाइप से। तो ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कार्बन एंड इट्स फॉर्म, हीरा, ग्रेफाइट, फुल रेंस, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती, कौन सी फॉर्म होती है। और स्पेशली आप लोगों के लिए नर्सिंग असिस्टेंट वालों को पढ़ना है, टेक्निकल वालों को अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। नर्सिंग असिस्टेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है क्या, हाइड्रोकार्बन्स, जो कि क्या है, कार्बन की फॉर्म है, वो आपको स्पेशली पढ़ना है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये सब आते हैं, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, प्राकृतिक और कृत्रिम उर्वरक, कुछ पढ़ा ना पड़े लेकिन इसको पढ़ के जाइएगा, इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बने थे कि नीम और हल्दी का जो पेस्ट है या फिर कॉम्बिनेशन है, आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, या फिर हरी घास को पलटने से कौन सा खाद बनता है, केचुए के द्वारा बनाया गया खाद क्या होता है। तो इस तरह से नेचुरल जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनके बारे में आपको जानना है, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या गुण हैं, कैसे बनते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी, ये तो क्या है कि आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए और वैलेंसी की डेफिनेशन पता होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको अच्छे से डीप में पढ़ना है। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं एटम के, किसने दिए थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना। तो केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट आपको सभी प्रिपेयर करना है, और मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम मैथमेटिक्स। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो 5 क्वेश्चन में से आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपके कम से कम क्वेश्चन इसमें जो है आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपकी जो मैट्राइसेस हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है, ये जो चीज़ें हैं 4 चीज़ें, इनमें आपको क्या है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और फॉर्मूले पढ़ लीजिए, और एक एक दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरह से वो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिप में नहीं पूछे जाएंगे। इसमें भी फॉर्मूले हैं, इसमें भी फॉर्मूले हैं और इसमें भी फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले हैं जो हैं ये आपको लर्न करना है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायिकता से। स्टैटिक जो है आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं, लेकिन जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उससे एक क्वेश्चन पक्का बनता है। नंबर सिस्टम की अगर बात करें, अगर आप स्टार्टिंग से ही नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो बाकी का मैथ्स आपका छूट जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से नहीं बनते हैं। नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन, आपके 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम है ही इतना वास्ट, तो आप इसमें उलझ गए तो बाकी के अगर आपके टॉपिक छूट जाएंगे। तो पहले इन टॉपिकों को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, फिर नंबर सिस्टम को टच कीजिएगा, और इसमें भी आपको HCF, LCM, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वो सभी आपको बेसिक जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, मौलिक अंकगणित संचालन जो है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में सबसे कुछ नहीं पढ़ना, आपको बोर्ड मास रूल पढ़ लीजिएगा। बोर्ड मास रूल क्या होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट है मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्षेत्र मिति के अंदर आपकी ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, एरिया भी आ जाता है और वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी आ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल, तीनों चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो इसमें आपको जो एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तीनों के फॉर्मूलाज, मैं फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि आपको बेसिक लेवल का पूछा जाता है, और बेसिक लेवल पूछने के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए आपको इनके फॉर्मूले पढ़िए और इनके ऊपर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बहुत ईजी है। और अभी एरिया से क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, रिसेंट एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा, ये भी कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम को बाद में कर लेना, ये वाले टॉपिक पहले कर लेना। चलिए अब हम आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और बायोलॉजी के आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, बेसिक बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, जैसे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह वगैरह, ये सब ब्रांचेस पढ़ना है। और फादर ऑफ ब्रांचेस, बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके फादर मतलब उनके इन्वेंशर जो है, इन्वेंशंस जिन्होंने उनका इन्वेंशन किया है या फिर उनके जो जनक है, वो आपको पढ़ना है। ये 2 चीज़ें बेसिक बायोलॉजी के अंतर्गत आएगी। और इसके अलावा बेसिक बायोलॉजी में आपको और क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और बेसिक बायोलॉजी है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें से आपके, ये पढ़ना है। इसके अलावा लाइफ प्रोसेस, जीवन की जो प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया में कौन कौन से जो पार्ट है वो आते हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, जनन पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम में जो ये रिप्रोडक्शन है ना, जनन, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ये जो पूरी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये सब जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको प्लांट के रिस्पेक्ट में और एनिमल के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया। इसके बाद स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब स्टडी ऑफ बर्ड्स में बर्ड्स के बारे में क्या पढ़े, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये भी टॉपिक है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है
विशेषताएं होती है पक्षियों की। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली जो उनकी चोंच होती है यानी कि बिक्स होती है, उनके लेग, पश्चपाद जिन्हें कहते हैं, हैंडलिम्स कहते हैं, पंख कहते हैं, इनका श्वसन तंत्र किस तरह का होता है। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओवरऑल बर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आ गया आपका ह्यूमन बींग और यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ोगे तो ह्यूमन बींग से रिलेटेड सब कुछ आपको पढ़ना है, जैसे कि उनके डाइजेशन से स्टार्ट करके तो कहाँ पर नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम जैसे जनन तंत्र है, यहाँ तक के सारे सिस्टम ह्यूमन बॉडी के माउथ से लेकर एंड तक के पूरा सिस्टम जितने भी कवर होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मानव प्रणाली के अंदर, मानव प्राणी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ना है। उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और उसी के साथ ही आपका ये भी कवर हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी की जो यूनिकनेस है, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी जो दूसरे जानवरों से, दूसरी चीज़ों से इन्हें अलग करती है, कितनी हड्डियाँ होती है, बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, सब कुछ इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक बायोलॉजी के बाद सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको ह्यूमन बॉडी पे करना है और उसके बाद तीसरा कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, फूड एंड हेल्थ एंड नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में तो पूछे हैं। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है विटामिन्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इनके सोर्सेज पढ़ने हैं, इनके विटामिन्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कहाँ से ये हमें मिलते हैं, इनकी कमियों से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इनके स्ट्रक्चर, स्पेशली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले लेना। और डिसीज़, बीमारियाँ जो हैं, वायरस वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाली बीमारी, इस टाइप की जो डिसीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वो आपका सब इसमें कवर हो जाएगा फूड एंड हेल्थ में। और नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट, नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट में संतुलित आहार की आवश्यकता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि जो प्रोटीन्स, विटामिन्स या फिर जो हम डेली यूज़ में चीज़ें लेते हैं जैसे कि दूध है, इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में नॉर्मल कितनी हमें चाहिए डेली में, वो सब आपका बैलेंस डाइट के अंतर्गत आ जाएगा। अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक सामान्य जो मनुष्य है उसको दूध की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो कितने ml की ज़रूरत पड़ती है पर डे, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपको बैलेंस डाइट के अंतर्गत आ जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें आपको बैलेंस क्वांटिटी में आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, स्पेशली ह्यूमन बींग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद आती है वेस्टफुल फूड प्रैक्टिसेस, खाद्य अपव्यय। अब इसके अंदर आपका आ जाएगा क्या, खाद, मैन्योर प्रोसेस, बायोगैस, ये किस तरह से बनती हैं, इनकी क्या प्रोसेस है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। कौन कौन से टाइप के खाद होते हैं, कैसे बनते हैं, बायोगैस के क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या पाया जाता है, ये आपको इस पर स्पेशली ध्यान देना है। खाद्य उपज, खाद्य उपज में आप दो तरह से खाद्य जो सामग्री हमें अवेलेबल होती है, एक तो फसलों के माध्यम से, तो फसलों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, और पशुपालन। अब पशुपालन में ये नहीं कि गाय ही पालना है, मत्स्य पालन भी आ सकता है, मछली पालन वगैरह। तो स्पेशली आपको इसमें ध्यान देना है कि फसलों के बारे में पढ़ना है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, पशुपालन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना। तो ये आपका आ जाएगा फूड इल्ड यानी कि खाद्य उपज के अंतर्गत। इसके बाद असेंशियल फॉर गुड हेल्थ, असेंशियल फॉर गुड हेल्थ आपका जो फूड एंड हेल्थ है उसी में कवर हो जाएगा। बात करते हैं हम क्या, साइकिल्स ऑफ मटेरियल, पदार्थों का चक्रण। पदार्थों के चक्रण में क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा इसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस, इसमें आपको पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है, फूड चेन के बारे में पढ़ लीजिएगा, वो इकोलॉजिकल बैलेंस के अंतर्गत आपका आ जाएगा। लिविंग रिसोर्सेज, जीवित संसाधन। अब लिविंग रिसोर्सेज के अंतर्गत आपको रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, ये दोनों टाइप के सोर्सेज पढ़ना है। कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिन्हें हम रीन्यू कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो जिन्हें हम रीन्यू नहीं कर सकते। तो वो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको लिविंग जो है रिसोर्सेज, जीवित संसाधन, उसके अंतर्गत पढ़ना है। हैबिटेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन, अनुकूलन, आवास और अनुकूलन, ये जो आपको है सबसे ज़्यादा इसमें प्लांट पे ध्यान देना है। प्लांट में जो रहते हैं ना, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्लांट को क्या कहते हैं, जल के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं, तो जलोद्भिद, शुष्कभिद, इस तरह के जो प्लांट हैं वो आपको पढ़ना है कि कौन से क्षेत्र में किस तरह के प्लांट, स्पेशली प्लांट एनिमल के बारे में पढ़ना, लेकिन प्लांट पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो ये तो थे
वो टॉपिक जो आपको सिलेबस में मेंशन है। अब एक टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा इसमें ये बता देती हूँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि पौधों की आकारिकी। अब पौधों की आकारिकी क्या होती है ये आपको पहले तो ये आपको पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत आपकी जो क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेम, मतलब जो पौधों के पार्ट्स होते हैं ना, स्टेम, पत्तियाँ, लीफ, रूट्स किस टाइप की होती है, कितने कौन कौन से स्टेम होते हैं, क्या काम होते हैं इनके, कौन सा एडिबल पार्ट है, कौन सा एडिबल पार्ट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लांट जो मॉर्फोलॉजी है, पौधों की आकारिकी या संरचना की, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको स्पेशली अलग से मेंशन नहीं है, हो सकता है किसी एक टॉपिक के अंदर ये कवर हो गई हो, लेकिन स्पेशली मैं मेंशन कर देती हूँ प्लांट के बारे में। स्पेशली इन्होंने बताया नहीं है सिलेबस में, लेकिन प्लांट के बारे में भी पढ़ना है। और एक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण है, इसको बहुत डीप में पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो ये था नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। और कुछ टॉपिक ऐसा है कि जो आप ऊपर से पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और नए अगर हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है और लेटेस्ट जो टॉपिक्स हैं हम आपको कवर करवाएंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।